नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम अध्याय 15 सेवा अभिलेख के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि हमने ऑब्जेक्टिव पुस्तिका निकाली है सेवा अभिलेख की, जिसमें 870 से अधिक क्वेश्चनों का समावेश किया है। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमने इसको चैप्टर वाइज लिया है और जितने भी दिनांक प्रतिस्थापित है वो भी लिए हैं। और हमने जो कि पिछले 4 रोज़ पहले जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन जो भी अमेंडमेंट हुआ है उसको भी समावेश किया है और इसमें अधिनियम, नियम, संविधान, परिशिष्ट सभी का उल्लेख किया है। साथ ही हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर जो भी अब तक अमेंडमेंट हुए हैं उनका एक पृथक से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम आपको बताएंगे। वैसे तो हमने इस पुस्तिका में इसका उल्लेख कर रखा है, लेकिन इसी पुस्तिका में से हम अलग से निकाल करके आपको ये भी बताएंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो सके, आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर सकें। RSR में हम GF एंड R की भी तैयारी कर रहे हैं साथियों। यदि आप लोगों की डिमांड होगी, अगर आपको हमारी पुस्तिका अच्छी लगेगी तो आप हमें मैसेज ज़रूर करना ताकि हम आपके लिए GF एंड R भी अतिशीघ्र निकाल सकें। आप हम मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर फीडबैक दे सकते हैं इस पुस्तिका के बारे में साथियों। और साथियों, बहुत से साथी कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये वो को इस्तीफ़ा दे दिया, ये वो। ठीक है साथियों, इन पर आप बिल्कुल चिंता न करें, आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहें। आपको आपके परिवार में कोई भी कुछ भी कहता रहे, आपको तो केवल एक ही जवाब देना है कि मुझे तो केवल एक ही पोस्ट चाहिए, बाकी सभी मेरे साथी ले लें। ठीक है, इस जवाब को देने के बाद में सब आपके परिवार वाले आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। और मैं ये भी बता दूं साथियों कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, दूसरे लोगों की सहायता करते रहो और गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सितंबर में हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे अगले साल हो, कभी भी हो, आपको तो बस एक पोस्ट चाहिए। बस ये लक्ष्य रखो और सफलता ज़रूर मिलेगी साथियों आपको। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं सेवा अभिलेख के बारे में साथियों। सेवा अभिलेख, ठीक है साथियों, यहाँ सेवा अभिलेख और सर्विस बुक को ध्यान रखना एक ही बात है। कब से तैयार की जाएगी? प्रथम नियुक्ति की तारीख से। प्रथम नियुक्ति तारीख से अगले दिन से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सेवा पुस्तिका को रखने के आदेश दिए जाने की दिनांक से वह या समय जो भी पहले हो। साथियों, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। हमने हमारी पुस्तिका के अंदर आपको बताया था कि सेवा अभिलेख प्रथम नियुक्ति की तारीख से तैयार की जाती है, आपको आंसर देना है। और हम ये भी बताते हैं, जब भी कोई भी व्यक्ति किसी सर्विस में आता है तो जिस दिन सर्विस में आता है उसी दिन से सेवा अभिलेख आता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है वो रखा जाता है, उसे सेवा अभिलेख कहते हैं, इसको सर्विस बुक कहते हैं। ठीक है साथियों, निम्न में से सेवा पुस्तिका किस कर्मचारी की तैयार और संधान की जाती है? पुलिस कर्मचारी जो मुख्य सिपाही के पद से ऊपर का नहीं हो, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी नहीं हो, जो अल्प अवधि या निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जो स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हो, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो। तो साथियों, इसमें आपको आंसर देना है जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो। साथियों, हम बता देते हैं कि सेवा पुस्तिका और सेवा विवरणिका में काफ़ी अंतर होता है। सेवा पुस्तिका और सेवा विवरणिका बोल दो, चाहे सेवा सर्विस रोल्स बोल दो, यह दोनों पुलिस कर्मचारी जो मुख्य सिपाही पद से ऊपर का नहीं हो, जो अल्प अवधि या निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, या जो स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं हो, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, उनके लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सेवा पुस्तिका किस कर्मचारी की तैयार और संधान की जाती है? जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, जो स्थायी नियुक्ति के योग्य हो, पुलिस कर्मचारी जो मुख्य सिपाही के पद से ऊपर का नहीं हो, जो अल्प अवधि या निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता हो। तो साथियों, आपको आंसर देना है वह जो स्थायी नियुक्ति के योग्य हो। निम्न में से सेवा पुस्तिका किस कर्मचारी की तैयार और संधान नहीं की जाती है? पुलिस कर्मचारी जो मुख्य सिपाही के पद से ऊपर का नहीं हो, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, जो अल्प अवधि या निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जो स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हो, उपरोक्त सभी। साथियों, आपको आंसर देना है द सभी, क्योंकि आपको हमने बता दिया था इन सभी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती है, बल्कि इनकी सेवा विवरणिका अर्थात सर्विस रोल्स रखा जाता है। राजस्थान सेवा नियम में सेवा अभिलेख कौन से अध्याय एवं भाग में दिए गए हैं? साथियों, महत्वपूर्ण है। अध्याय 15 भाग 6, अध्याय 15 भाग 7, अध्याय 14 भाग 7, अध्याय 14 भाग 6। तो साथियों,
आपको आंसर देना है ए। अध्याय 15 भाग 6 में इसका उल्लेख किया है। सेवा अभिलेख अध्याय 15 में कितने नियम दिए गए साथियों, ध्यान देना। 159 से 164, 165 से 167, 160 से 164, ए वश है दोनों। जब इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है तो साथियों आपको आंसर देना ए वश है दोनों। साथियों हमने इसमें इसको इस हिसाब से बनाया, हो सकता है ये आपके आ जाए। देखो साथियों 159 का जो नियम है वो विलोपित किया जा चुका है, इसलिए हो सकता है ऑप्शन में 159 को शामिल कर लिया जाए। तो जब 159 से 164 और 160 से 164 आता है तो आपको दोनों ही आंसर देने हैं। अगर नहीं आता है 159 तो आपको 160 से 164 का ऑप्शन देना होगा। सेवा अभिलेख के संधारण का प्रावधान कौन से नियम में दिया गया है? 154 से 157, 164, 160 से 161, नियम 159 में। साथियों आपका आंसर होगा स 160 से 161। सेवा अभिलेख में कौन सा नियम विलोपित किया गया है साथियों, महत्वपूर्ण है। नियम 161, नियम 159, नियम 160, नियम 162। साथियों आपको आंसर देना नियम 159। सेवा अभिलेख राजस्थान सेवा नियम में कब जोड़ा गया? दिनांक 30/1/1981 को। साथियों ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, 30/1/1981 को, 1/4/1975 को, 1/1/1981 को, 30/1/1975 को। साथियों इसमें आपका आंसर होगा 30/1/1981 को सेवा अभिलेख जोड़ा गया। सेवा पुस्तिका प्रथमतः कौन रखता है? राजपत्रित अधिकारी, विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी या उपरोक्त सभी। तो साथियों आपको आंसर देना है वह विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष। सेवा पुस्तिका प्रथम नियुक्ति की तारीख से रखी जाएगी, यह राजस्थान सेवा नियम में कौन से नियम में दिए गए? साथियों यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नियम 161 2 में, नियम 160 2 में, नियम 160 1 में, नियम 161 1 में। तो साथियों आपको आंसर देना है स नियम 160 1 में इसका उल्लेख किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती है, यह किस नियम में दिया गया है? यह भी साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नियम 160 क में, नियम 160 ग में, नियम 160 ख में, नियम 160 2 के अंदर। तो साथियों आपको आंसर देना है वह नियम 160 ग में। साथियों इसके जो ऑप्शन है ना वो इस प्रकार से आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इनको आप हमारी पुस्तिका को 3-4 बार रीड करना, जिससे कि आपको ये माइंड में कैचअप हो सके। और नियमों को हमने वैसे भी कहानियों के माध्यम से समझा है, तो उन कहानियों को भी आप इससे जोड़ना ताकि आप आंसर गलत नहीं कर सके। सेवा पुस्तिका जहाँ पर राज्य कर्मचारी कार्यरत है उसके विभागाध्यक्ष और भी कार्यालय द्वारा रखी जाती है, यह किस नियम में दिया गया? नियम 160 2 में, नियम 161 2 में, नियम 160 1 में, नियम 161 1 में। साथियों इसमें आपका आंसर आएगा नियम 160 2 में इसका उल्लेख किया है। सेवा पुस्तिका में किसका उल्लेख नहीं होता है? पहचान चिन्ह का, जन्म तारीख का, आकस्मिक अवकाश का विवरण, नियुक्ति आदेश, स्थानांतरण विवरण। साथियों आपको आंसर देना है स का, आकस्मिक अवकाश। ठीक है, तो सेवा पुस्तिका में कभी भी जो आदमी सीएल लेता है उसका विवरण नहीं दिया जाता है। सेवा पुस्तिका का मूल्य कौन वहन करेगा? साथियों ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्थात सेवा पुस्तिका कौन खरीदेगा? स्वयं कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी की सहमति से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है वह कौन खरीदेगा? राज्य सरकार। सेवा पुस्तिका का मूल्य राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, यह किस नियम में दिया गया? ये भी महत्वपूर्ण है साथियों। नियम 160 2 में, नियम 160 1 में, नियम 160 4 में, नियम 160 3 में। तो साथियों आपको आंसर देना है नियम 160 3 में इसका उल्लेख किया गया है। सेवा पुस्तिका की फ़ोटो प्रति कितने रुपए में कर्मचारी को दी जाती है? 1 रुपये में, निःशुल्क, 2 रुपये में या कोई भी नहीं। साथियों आपको आंसर देना है 2 रुपये में सेवा पुस्तिका की दी जाती है फ़ोटो प्रति। साथियों और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जिनको हम आगे के वीडियो में कराएंगे। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और हमारी इस पुस्तिका के बारे में सभी साथियों को बताना। हमने मात्र 200-250 पुस्तिका ही निकाली है, इसलिए
जितना जल्दी हो सके इस पुस्तिका को लेने की कोशिश करना साथियों। श्री राधे राधे।